हेलो दोस्तों। ये सीटेट का दोस्तों ईवीएस का क्लास है। ईवीएस का दोस्तों क्लास है 17 नंबर का दोस्तों। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास है। 17 नंबर का दोस्तों क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको मिस मत कीजिएगा। जो एग्ज़ाम में दोस्तों आएंगे वही सब पढ़ाते हैं, जो आने का चांस है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। 5 को दोस्तों जो ऑप्शन है दोस्तों, 4 गो ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में दोस्तों जो गलत है उसी को दोस्तों चुनना है हमको। चांगथांग पश्चिमी और पूर्वी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, ये सही बात है। या 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ये सही बात है। चांगथांग जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये सही बात है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चांगपा नाम की जनजाति है, ये सही बात है। जिसकी आबादी 5000 है, जिसकी कुल आबादी कितना है दोस्तों 5000 है। ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं। ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं। ये भी दोस्तों सही बात है। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। चांगपा लोग जो है अपने टेंट को रेबो करते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से दोस्तों है ना वहाँ हवा चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई है 5 किलोमीटर और वहाँ पर सर्दी के दिनों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से हम दोस्तों हवा चलती है। ये भी दोस्तों सही बात है। ये लोग जहाँ भेड़ बकरी पालते हैं उसे लेखा कहते हैं। ये सीटेट में दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है। जहाँ पे दोस्तों भेड़ बकरी को पालते हैं उसको क्या कहते दोस्तों, लेखा कहते हैं, जहाँ रखते हैं। और जिसका दीवार दोस्तों बना होता है, किससे दीवार बना होता है दोस्तों, पत्थर से बना होता है दीवार। जहाँ दोस्तों ये लोग बकरी को रखते हैं, लेखा का दीवार जो है दोस्तों वो लकड़ी से नहीं दोस्तों पत्थर से बना हुआ होता है, ये दोस्तों सही है। तो यहाँ दोस्तों लकड़ी लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत है। तो यही दोस्तों 4 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों पत्थर होना चाहिए, लकड़ी की जगह दोस्तों पत्थर होता तो ये राइट आंसर हो जाता। ये दोस्तों गलत बोल रहा है तो गलत ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 2 नंबर का। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन में दोस्तों गलत कथन को चुनना है। इस चारों ऑप्शन में से दोस्तों पढ़ते हैं, पाशमीना सोल चांगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों की बालों से बनती है, ये सही बात है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। पश्मीना सोल 6 स्वेटर जितना गर्म नहीं होता है, ये बोल रहे दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन है। पाशमीना सोल 6 स्वेटर जितना गर्म नहीं होता है, दोस्तों ये गर्म होता है, तो ये गलत बोल रहा है ना दोस्तों, तो गलत का ही आंसर गलत होता है। ये दोस्तों गलत है, नहीं है या गलत, इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएंगे। पाशमीना सोल जो है दोस्तों 6 स्वेटर के जितना बराबर दोस्तों गर्म होता है, ये बोलता नहीं है, ये गलत बोल रहा है, तो गलत ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, इस बकरी का बाल समान बकरी से 6 गुना पतला होता है, ये बात सही है। इस सब का बकरी जो 5000 किलोमीटर ऊपर जो रहते हैं दोस्तों, 5000 मीटर ऊपर में जो रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी बकरी जो है दोस्तों इसका 6 बाल, यहाँ बकरी 1 बाल बराबर है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन है, ये बात सही है, ये भी सही है। यह सोल हाथ से बनाए जाते हैं, ये बात सही है। और बनाने में 250 घंटे की बुनाई के बाद तैयार होते हैं, ये बात सही है। एक स्वेटर को बनाने में दोस्तों 250 घंटे लगते हैं, लगभग 250 घंटे, इस बात को याद रखिएगा। ये बात को दोस्तों याद रखिएगा, ये बात सही है, ये बात सही, ये बात सही है। जो दोस्तों शब्द सही है उसको दोस्तों याद रखिएगा। सीटेट के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ सीटेट में दोस्तों प्रश्न जरूर बनेगा, जैसे दोस्तों जरूर प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दोस्तों सही नहीं है कौन सा प्रश्न, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है, तो ये दोस्तों सही बात है। गोलकुंडा की पहाड़ी दीवारों पर कितने 87 बुर्ज है, ये सही बात है। ये दोस्तों गलत है, तो गलत ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। गोलकुंडा के बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज है, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ 88, तो ये गलत है लिखा हुआ, तो इसलिए दोस्तों गलत का आंसर गलत, ये सही हो जाएंगे। यहाँ औरंगजेब आक्रमण करने आया था
था असफल होकर चले गए। औरंगजेब जो है यहाँ आक्रमण करने आया था और असफल होकर चले गए। कांस जो है तांबे और टीन की मिश्र धातु है, ये सही बात है। ये सही बात है दोस्तों, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये गलत बात है। ये गलत है तो गलत ही दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, PYQ है। चंद्र ग्रहण डैश के दिन होता है? तो किस दिन दोस्तों होता है? पूर्णिमा के दिन। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला प्रचलित है, उसे कहते हैं कलरिपयट्टू कहते हैं। कलरिपयट्टू, इसको याद रखिएगा, कलरिपयट्टू। दोस्तों ये सब प्रश्न सीटेट में आ सकता है दोस्तों, इसके सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, प्राचीन इमारतों में दीवार पर एक हिस्सा गोलाकार बाहर निकाला जाता था। जैसे मान लीजिए दीवार है, ये छत है दोस्तों, यहाँ पर बनाया जाता था, यहाँ गोलाकार दीवार होता था, यहाँ दोस्तों बनाया जाता था गोलाकार दीवार, इस पर डिजाइन होता था, ये सब जैसे कि दोस्तों गोलाकार बनाया जाता था दीवार के ऊपर में। दीवारों से भी ऊंचे होते थे, उन्हें कहते हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों ये सब है इसी को बुर्ज कहते हैं। दीवार से गोलाकार जो बाहर होता है निकाले जाते हैं, इसी को दोस्तों बुर्ज कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। दोस्तों इसका राइट आंसर समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलाप के मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के लिए विषय के मान में वृद्धि, सामूहिक क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, समूह में शिक्षा के मान में वृद्धि। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाना चाहिए। समूह की क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा से दोस्तों समझिएगा। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी जैसे मिश्र और पुष्पों के वर्णों एवं पैरों की छाल, मिश्र चावल की रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग करना निहित है दोस्तों। यह है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। मधुबनी जो दोस्तों बिहार का एक ज़िला है, उसी के नाम पे दोस्तों ये पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्रकृति रंगों जैसे नील, हल्दी, ये सब दोस्तों भी कर चुके हैं प्रश्न। रंगीन पेस्ट, चित्रकला करना, पेंटिंग करना दोस्तों किस में निहित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है, बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, EVS शिक्षा के दौरान प्रयुक्त होने वाली भाषा है दोस्तों। EVS में जब बच्चे को पढ़ाएंगे पर्यावरण दोस्तों, हम लोग बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दोस्तों क्या बेस्ट होगा? औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होना चाहिए, परीक्षा पर बल, ये तो परिभाषा बल देने वाली होना चाहिए नहीं दोस्तों। बच्चे के लिए कठिन होना चाहिए, क्या ये बात सही है? जो हम पढ़ाते हैं दोस्तों क्या वो बच्चे के लिए कठिन होना चाहिए पढ़ाई? नहीं दोस्तों, कठिन नहीं होना चाहिए। प्राविधिक या दोस्तों परविधिक प्रकृति की होनी चाहिए।
बच्चों की दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। बच्चे को दोस्तों जब भी हम लोग पढ़ाएंगे तो दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे और बच्चे के पूर्व ज्ञान जो है उसको सक्रिय करके पढ़ाएंगे, पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाएंगे। रोज़मर्रा की भाषा संबंधित होनी चाहिए, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के दौरान निम्नलिखित में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में संबंधित है दोस्तों। औपचारिक संबंधित है, अनौपचारिक संबंधित है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा ये दोस्तों दोनों संबंधित है पर्यावरण से में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर का, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर जब बच्चे को जोर डालते हैं? लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर? नहीं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक पर? नहीं दोस्तों। यह है प्रतिस्पर्धा, निगेटिव वर्ड है दोस्तों। ये निगेटिव वर्ड दोस्तों। कभी भी बच्चे को कंपटीशन, एक बच्चा का दूसरे बच्चा के साथ कंपटीशन नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे दोस्तों? ये पहला बच्चा का परिवेश माहौल कुछ अलग है, ये दूसरा बच्चा का परिवेश माहौल कुछ अलग है, तो कंपटीशन कैसे का होगा? और सीटेट में दोस्तों जहाँ परीक्षा बढ़ाएंगे उसको काट दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए दोस्तों, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर, जब बच्चे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, बच्चे को खोजबीन करने के लिए जाएंगे, बच्चे में क्रिएटिविटी लाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, किसी पारितंत्र से निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्रफल के केवल भौतिक प्राणी, एक क्षेत्रफल के अपघटक एवं भौतिक प्राणी। इसका दोस्तों राइट आंसर ये हो जाना चाहिए। दोस्तों चारों ऑप्शन है ना, जिसमें बच्चा अधिक सक्रिय रहेगा और जो ऑप्शन बेस्ट होगा इस चारों में, पेडागोजी का दोस्तों ये सवाल है, तो पेडागोजी में दोस्तों जो इस चारों ऑप्शन है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन जो ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट होता है ना वो राइट आंसर होता है। इसमें बेस्ट दोस्तों 3 नंबर है, एक क्षेत्रफल के जीवित प्राणी एवं भौतिक प्राणी, ये दोनों होना चाहिए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होता है वही राइट आंसर होता है। तो इस चारों में दोस्तों बेस्ट है 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन है ना दोस्तों, इस चारों ऑप्शन जो ऑप्शन दोस्तों बेस्ट लगेगा वही राइट आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा होनी चाहिए अधिगम के संरचनात्मक पर? नहीं दोस्तों, ये बात भी दोस्तों सही है, ऐसा नहीं कि ये बात गलत है। अधिगम के समाकलित परीक्षण, ये बात भी दोस्तों सही है। अधिगम के अनुसूचित चिंतनीय परिप्रेक्ष्य पर, ये बात भी दोस्तों तीनों बात सही है, लेकिन इससे अच्छा आंसर दोस्तों यहाँ है अधिगम के सामाजिक संरचनावाद परिप्रेक्ष्य पर। यहाँ दोस्तों बच्चे को है ना सामाजिक जीवन से जोड़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये होना चाहिए 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे खेल के नियम का पालन करते हैं। तो बच्चा क्या आज़ाद है? अगर बच्चा खेल के नियम का पालन करता, बच्चा आज़ाद नहीं ना है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन गलत है। वयस्कों द्वारा सलाह देने और लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं। तो वयस्क जब दोस्तों सलाह देगा तो क्या बच्चे स्वतंत्र है? नहीं दोस्तों। विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते तो बच्चा नहीं है दोस्तों स्वतंत्र, बच्चा इसमें स्वतंत्र है। बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ये कंटेंट वाला सवाल है दोस्तों, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन दोस्तों गलत है? गलत को चुनना है। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पूर्णतः दोस्तों सही बात है।
निफेंथिस को घटपन्नी पौधा भी कहते हैं, कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, और निफेंथिस भी कहते हैं। ये सही बात है। और ड्रोसेरा सैंड्यूज डायोनिया यूट्रिकुलेरिया, दोस्तों यूट्रिकुलेरिया लिखा हुआ है, कीटभक्षी पौधे नहीं है। तो दोस्तों ये सब जितना भी है दोस्तों 4 ठो, इस चारों दोस्तों कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं है, तो ये दोस्तों गलत है ना, तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है, ये भी दोस्तों सही बात है। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न था दोस्तों, भी प्रश्न हो गया ख़त्म दोस्तों। वीडियो को दोस्तों बढ़िया से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा दोस्तों 2 बार देख लीजिएगा। वीडियो ख़त्म हो गया है।